नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी के पार्ट 2 के सवालों को। बहुत बेहतरीन सवालों के साथ दोस्तों आज ये क्लास रहने वाली है और बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाए। बहुत शानदार तरीका आज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से आप देखिए। दोस्तों, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टैंक में खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में पूरी भर जाएगी? दोस्तों, एलसीएम मेथड से हल करिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो सबसे शानदार मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट पाइप है, ये पूरे टैंक को 15 घंटे में भर सकता है तो पॉजिटिव वर्क करेगा। सेकेंड पाइप पूरे टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तो ये भी पॉजिटिव वर्क करेगा। और थर्ड पाइप, तीसरा पाइप पूरे टैंक को 20 घंटे में दोस्तों खाली कर सकता है तो ये नेगेटिव वर्क करेगा। कैसा वर्क करेगा दोस्तों? नेगेटिव वर्क करेगा। तो 15, 12, 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। 15, 12, 20 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा? 60 होगा। ये 60 लीटर का दोस्तों टैंक कहलाएगा। कितने लीटर का टैंक है? 60 लीटर का। जो भी एलसीएम निकल के आता है दोस्तों, इतने लीटर का टोटल टैंक कहलाता है। यानी कि टोटल टैंक 60 लीटर का है। इस 60 लीटर के टैंक को फर्स्ट पाइप 15 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। 60 लीटर के टैंक को सेकेंड पाइप 12 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 5 लीटर। 60 लीटर के टैंक को थर्ड पाइप 20 घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा दोस्तों? 3 लीटर। दोस्तों, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ हम खाली टैंक में खोल दें तो हमें इन 1 आवर क्या रिजल्ट मिलेगा? इन 1 आवर रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 घंटे में रिजल्ट मिलेगा 4 + 5, 9 लीटर भरेगा और 3 लीटर खाली होगा। यानी कि +4 + 5 -3, तो 4 + 5 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों, 1 घंटे में 6 लीटर भरने का रिजल्ट मिलेगा। मतलब तीनों पाइप एक साथ जब खाली टैंक में खोले जाएंगे तो 1 घंटे में हमें 6 लीटर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मतलब तीनों नल मिलकर के 1 घंटे में 6 लीटर भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बता दीजिए कि पूरा टैंक 60 लीटर का है। तो 60 लीटर के टैंक को जब तीनों मिलकर के प्रति घंटा 6 लीटर भरते हैं तो 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि पूरी टैंक 10 घंटे में भर जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। बहुत शानदार सवाल ये भी है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। एक नल एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टैंक के तल में छिद्र होने के कारण नल उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरी भरी हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा? दोस्तों, एक नल है जो किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। एक नल है जो किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु टैंक की तली में छिद्र होने के कारण वह उसे 24 घंटे में भर पाता है। मतलब जब छिद्र है तो पानी लीक आउट हो रहा है, इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, भरने में 24 घंटे लग रहा है। दोस्तों, इस सवाल को टैकल कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि भरी हुई टैंक को जब छिद्र खाली करना चाहेगा तो कितने समय में खाली करेगा? तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जो नल टैंक को भर रहा है उसका नाम हम फिलर रख देते हैं। फिलर रख देते हैं। तो फिलर जो है वो टैंक को 16 घंटे में फिल कर सकता है, 16 घंटे में भर सकता है। और जब फिलर खुला हो और लीकेजर, जो टैंक की तली में छिद्र है, उसका नाम हम लीकेजर रख देते हैं, मतलब लीकेज करने वाला। तो फिलर और लीकेजर दोनों जब खुलेंगे तो फिलर पॉजिटिव वर्क करेगा और लीकेजर निगेटिव वर्क करेगा। मतलब भरने वाला पॉजिटिव वर्क करेगा और खाली करने वाला निगेटिव वर्क करेगा। मतलब फिलर माइनस लीकेजर ये दोनों मिल करके रिजल्ट देंगे पॉजिटिव।
मतलब फिलर और लीकेजर दोनों मिलके 24 घंटे में भर सकते हैं। दोस्तों फिलर अगर अकेले रहेगा तो वो 16 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसके साथ जब लीकेजर आ जाएगा मतलब तली में छिद्र रहेगा तो टैंक भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। तो अब दोस्तों इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 16 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48। हमने मान लिया जो एलसीएम आया, हमने मान लिया कि इतने लीटर का क्या है टैंक है। दोस्तों टैंक पूरा 48 लीटर का हमने मान लिया। अब 48 लीटर के टैंक को फिलर 16 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे 3 लीटर भरेगा। जब 48 लीटर के टैंक को फिलर माइनस लीकेजर मिलकर 24 घंटे में भर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 2 लीटर। क्लियर है दोस्तों। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो फिलर है वो 1 घंटे में कितना भर सकता है, तो आप कहेंगे सर फिलर 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों ये दोनों मिल करके फिलर और लीकेजर दोनों मिल करके मतलब भरने वाले और छिद्र खाली करने वाला, ये दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना रिजल्ट दे रहा है 2 लीटर। इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो लीकेज करने वाली पाइप है या जो लीकेज करने वाला छिद्र है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा होगा। तभी तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ पाएगा दोस्तों। मतलब फिलर और लीकेजर दोनों मिल करके 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, तो फिलर 1 घंटे में 3 भर रहा होगा और लीकेजर खाली करने वाला छिद्र 1 घंटे में 1 खाली कर रहा होगा। इसीलिए हम समझ गए कि जो खाली करने वाला छिद्र है, जो छिद्र है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर सकता है। यानी कि छिद्र की क्षमता हमें मालूम चल गई कि 1 घंटे में वो 1 लीटर खाली कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लीकेजर है, जो छिद्र है, वो पूरे 48 लीटर के टैंक को अपनी 1 की क्षमता से खाली करेगा। तो 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 48 घंटे आंसर आ जाएंगे दोस्तों। इस सवाल का ये बहुत शानदार तरीका था, 48 घंटे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा भी होगा इस तरह के क्वेश्चन को। इतना शानदार क्वेश्चन है और उतना ही शानदार मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा। आइए आप ध्यान दीजिएगा। बस देखिए बोल रहा है कि एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टैंक आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। आप समझिएगा कि एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। दोस्तों मान लीजिए ये टैंक है, ये क्या है टैंक है। इस टैंक को एक नल 6 घंटे में पूरा भर सकता है, पूरा भर सकता है। ठीक है। जब टैंक आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। दोस्तों जब पूरा टैंक ये 6 घंटे में भर सकता है तो आधा टैंक, ये आधा हिस्सा टैंक, ये आधा हिस्सा टैंक कितने देर में भरा होगा 3 घंटे में भरा होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आधा टैंक तो ये अकेले भरा ना। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 नल और खुले हैं। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 नल और खुल गए हैं। मतलब ये पूरे टैंक को जब 6 घंटे में भर सकता है तो आधे टैंक को कितने देर में भर सकता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3 घंटे में भर सकता है। दोस्तों अब शेष टैंक बच गया है कितना, आधा। शेष आधा बच गया है, ये आधा हिस्सा बच गया है दोस्तों। ठीक है। अब इस आधे हिस्से को भरने के लिए कितने नल खुल गए, तो आप कहेंगे सर 4 नल खुल गए हैं। क्यों, क्योंकि एक नल तो वो था ही और 3 नल उसी प्रकार के और खुल गए। तो दोस्तों आप बताइए आधे हिस्से को वो अकेले 3 घंटे में भर सकता है, आधे हिस्से को अकेले 3 घंटे में भर सकता है। तो आप बताइए आधा हिस्सा तो अभी बचा है। यानी कि अगर इस आधे हिस्से को वो अकेले भरता तो फिर से 3 घंटे लगते। आधे हिस्से को अकेले भरता तो फिर से 3 घंटे लगते, लेकिन उस आधे हिस्से को 4 लोग मिलकर के भरे तो दोस्तों 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। यानी कि 3 घंटे पहले लगे थे और प्लस और 3 घंटे लगने वाले थे। अगर अकेले भरा होता तो यहाँ भी 3 घंटे लगते, क्योंकि आधे हिस्से में 3 घंटे लगे तो फिर आधे हिस्से में 3 घंटे लगते। लेकिन आधे हिस्से के लिए, शेष आधे हिस्से के लिए 4 पाइप लग गए हैं, 3 और पाइप मतलब 4 पाइप लग गए, इसलिए हम 3 घंटे को 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो अब देखिए इस टोटल मैटर को आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 3 प्लस आप बताइए 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 4 से कितनी बार में 15, तो 3 घंटे 15 तिहाई 45 मिनट
इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, ये भी बहुत शानदार सवाल है और इसमें दोस्तों एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का रूल लगेगा और बहुत शानदार तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 3 पाइप ए बी और सी मिलकर किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। दोस्तों ए बी और सी ये तीनों भरने वाले पाइप है दोस्तों, ये भी पॉजिटिव वर्क करता है, ये भी पॉजिटिव वर्क करता है, ये भी पॉजिटिव वर्क करता है। दोस्तों ये प्लस माइनस का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। अगर प्लस माइनस आप नहीं लिखेंगे दोस्तों तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्लस रहेगा तो आप जानते रहेंगे कि ये भरने वाला है, माइनस लिखेंगे तो आप जानते रहेंगे कि खाली करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे तीनों नल, तीनों पाइप भरने वाले पाइप है और तीनों पाइप मिलकर 5 घंटे में पूरे टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, बोला है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है, पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। मतलब इनकी एफिशिएंसी को पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। तो बोला है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है, तो पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। मतलब पाइप ए की क्षमता 1 होगी तो पाइप बी की क्षमता 2 होगी। देखिए बी ए से 2 गुना तेज दिख रहा है ना। ठीक है, पाइप बी पाइप सी से, अब बोला है कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है, तो पाइप सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब देख सकते हैं आप कि पाइप सी पाइप बी से 2 गुना दिख रही है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना दिख रही है। मतलब पाइप ए 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, पाइप बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा और पाइप सी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। दोस्तों यदि ये तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो 1 घंटे में ये तीनों कितना रिजल्ट देंगे? तो आप कहेंगे 4 2 6 1 7। तीनों का साथ सलामत रहा तो तीनों 1 घंटे में 7 लीटर भर देंगे। दोस्तों जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी है दोस्तों, और जिसकी जितनी एफिशिएंसी होती है 1 इकाई समय में वो उतना ही कार्य करता है। तो ये तीनों मिलकर के 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे और 5 घंटे में पूरे टैंक को भर देते हैं। तो हम समझ गए कि 5 से गुणा करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 35 लीटर की टोटल टैंक है। टोटल टैंक कितने लीटर की है? 35 लीटर की। अब दोस्तों इस 35 लीटर के टोटल टैंक को पाइप ए अकेले भरना चाहे, पाइप ए अकेले भरना चाहे तो कितने देर में भरेगा? आप कहेंगे कि ए अकेला 1 घंटे में 1 लीटर भर सकता है, तो 35 लीटर टैंक को कितने देर में भरेगा? तो 35 को 1 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये 35 घंटे इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, ये आखिरी सवाल है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि यदि कहीं से भी आपको ये वीडियो लाभ पहुंचा रही है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस तरह के सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। नल ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। दोस्तों नल ए भरने वाला नल है, 6 घंटे में भर सकता है, तो पॉजिटिव वर्क करेगा। नल बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है दोस्तों, 8 घंटे में भर सकता है, ये भी पॉजिटिव वर्क करेगा। तो 6 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए 24 लीटर, यानी कि 24 लीटर का पूरा टैंक है दोस्तों, 24 लीटर का पूरा टैंक है। 24 लीटर के टैंक को ये 6 घंटे भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर। बी 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। दोस्तों ये दोनों एक साथ खुलेंगे तो 1 घंटे में कितना रिजल्ट देंगे? 7 लीटर का पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे। दोनों नल एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, यानी कि 2 घंटे तक ये दोनों एक साथ खुले होंगे, तो 7 दूना 14 लीटर भर देंगे दोस्तों। कितना भर देंगे? 14 लीटर भर देंगे। अब बताइए दोस्तों जब ये 14 लीटर भर देंगे तो इसके बाद से किसको बंद कर दिया जाएगा? तो नल ए को बंद कर दिया गया।
किसको बंद कर दिया गया दोस्तों? नल ए को बंद कर दिया गया। अब बताइए शेष टैंक कितना बचा है, तो आप शेष टैंक पहले निकालिए। आप 24 में से दोस्तों 14 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 14 तो भर चुका है ना 2 घंटे में, तो 14 को माइनस कर दीजिए। कितना बचा? 10 लीटर का टैंक अभी भी बचा है दोस्तों। अब इस 10 लीटर के टैंक को कौन अकेले भरेगा? तो आप कहेंगे नल बी द्वारा भरा जाएगा। तो नल बी दोस्तों 1 घंटे में कितना भर सकता है? तो आप कहेंगे 3 लीटर भर सकता है। इसलिए जो शेष टैंक है दोस्तों, शेष टैंक जब नल बी भरेगा तो शेष टैंक कितना बचा है दोस्तों? 10 लीटर। 10 लीटर के टैंक को बी अपनी क्षमता के अनुसार भरेगा, तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। अब बताइए 3 तरीके 9, 9 1 और 1 10 बटे 3, 3 तरीके 9, 9 1 10 बटे 3, यानी कि जो शेष टैंक है दोस्तों वो 3 सही 1 बटे 3 घंटे में नल बी भर देगा। दोस्तों यहाँ पे यही पूछा है कि शेष टैंक कितने समय में भरा जाएगा, तो शेष टैंक 3 सही 1 बटे 3 घंटे में दोस्तों भरा जाएगा। दोस्तों यदि पूछा होता कि पूरा टैंक भरने में कितना समय लगा, तो आप देखते कि 2 घंटे काम यहाँ हुआ है, उसके बाद से बी अकेले ने 3 सही 1 बटे 3 घंटे काम किया है, तो 2 प्लस 3 सही 1 बटे 3 ऐड कर देंगे तो 5 सही 1 बटे 3 घंटे में पूरी टैंक भरी है। लेकिन दोस्तों पूरी टैंक कितने देर में भरी है ऐसा नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि शेष टैंक नल बी कितने समय में भर देगा। तो आपका आंसर है 3 सही 1 बटे 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।